शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पे आएंगे। और मैं हर बार जो न्यूमेरिकल है वर्ड प्रॉब्लम जो है एक अलग तरह की ले रही हूँ। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। इस बार हम लोग ले रहे हैं एज के हिसाब से। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ वर्ड पढ़ूंगी, स्टेटमेंट पढ़ूंगी और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको दिया होता है कि एज जो है 5 साल बाद, 10 साल पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी। तो ये क्वेश्चन है, ये है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob age was 7 times of that of his son. What are their present age? तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो नेम्स हैं। एक है जैकब की एज है और एक उसके सन की एज है। तो हम लोग ये फाइंड करना है और अल्टीमेटली जो हमें फाइंड करना होता है हम उसको एज्यूम करते हैं। तो हम लोग जैकब की एज मान ली है, इसमें जैकब की एज और जैकब के सन की एज हमें निकालनी है। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से जो है जैकब की एज जो है अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है 5 year hence। हेंस का मतलब हो गया बाद में और एगो का मतलब हो गया पहले। तो अगर एगो आ रहा है तो आप उसमें माइनस करेंगे और अगर हेंस आ रहा है तो इसमें आप प्लस करेंगे एज में। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जैकब की एज जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स एज्यूम, तो लेट्स इसकी जैकब के सन की एज जो है मान लेते हैं x years और जैकब की एज जो मान लेते हैं ये मान लेते हैं y years। तो जैकब के सन की एज हमने मानी x years। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, आप रिवर्स ऑर्डर में भी इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने इसे बेटे की एज मानी है x years और ये इनकी प्रेजेंट एज है, ये इनकी इस टाइम की एज है। तो जैकब के सन की प्रेजेंट एज हमने मान ली है x year और जैकब की एज मान ली हमने y year। अब स्टेटमेंट है 5 year hence, तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से सवाल को करते रहिए। 5 year hence, तो 5 year hence में जैकब की जो एज होगी वो होगी y+5 और सन की एज जो होगी वो होगी x+5। बहुत सिंपल है, हमने दोनों की एज में 5 प्लस कर दिया है स्टेटमेंट के हिसाब से कि 5 साल बाद जो इनकी एज होगी वो ये होगी। अगर किसी एक बच्चे की एज अगर 12 साल है तो 5 साल बाद जो उसकी एज होगी 17 साल होगी, प्लस करना है 5 एग्जाम्पल के थ्रू। अब वो कह रहा है कि 5 year hence द एज ऑफ जैकब, यानी ये वाली एज जैकब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जैकब की एज जो होगी वो अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जैकब की एज यानी फादर की एज जो होगी बच्चे की एज से ज्यादा ही होगी, तो 3 टाइम्स आपको बच्चे की एज में ही करना है। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कंडीशन 1 के हिसाब से है, कंडीशन 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है y+5 इज इक्वल टू 3x+5। अगर हम अपनी इक्वेशन की फॉर्म जो हम नॉर्मली लिखते हैं, यानी पहले x की टर्म 3x, y को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 5 नहीं छोड़ा, इस 5 को इधर लेके आया तो ये हो गया 0, यानी ये नंबर इस नंबर से कट गया, नहीं गलत हुआ है ये। इसमें ये हमने इसको 3 से तो मल्टीप्लाई किया बट हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये होगा 15। हमें इसको तरह क्वेश्चंस में अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया हमने, तो हमने इसको 15 किया तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज -15। तो इस तरह से जो हमारा पहली इक्वेशन आ गई, ये आ गई 3x - y इज इक्वल टू -10। या अगर आप इसको
सिंपल दूसरे फॉर्म में अगर हमें जैसे पता है कि हम लोगों को इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिखना है तो हम निकाल सकते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यानी हमें x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x के साथ एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, y के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम y को सॉल्व करें। तो y इज इक्वल टू, y को इधर ले गए, ये हो गया 3x और 10 को इधर लाए +10, ये हो गई इक्वेशन 1। इस एक पहली लाइन से हमारे पास एक पहली इक्वेशन निकल आई। अब आते हैं कंडीशन सेकंड। अब हम स्टेटमेंट अपना पढ़ेंगे दूसरा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से 5 ईयर अगो यानी पहले, तो हम y में से भी 5 माइनस कर देते हैं और x में से भी 5 माइनस कर देते हैं। आप इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज करेंगे तो गलत नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, यानी एग्जाम्पल है अगर इस वक्त किसी बच्चे की एज 9 ईयर्स है तो 5 साल पहले उसकी एज जो होगी वो 9 माइनस 5 यानी 4 ईयर होगी। यही हमने इसमें किया है कि 5 साल पहले फादर की एज और ये 5 साल पहले बच्चे की एज। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 ईयर अगो जैकब एज वॉज 7 टाइम ऑफ दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जैकब की एज जो थी अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। जैसे इसमें 3 टाइम्स था, इसमें 7 टाइम्स आ गया। 3 की जगह 7 है और +5 है, इधर -5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह से हमने इसी किया। तो ये हो जाता है y - 5 इज इक्वल टू 7x, 7 की मल्टीप्लाई 5 में भी करेंगे -35, यानी ये हो जाता है y इज इक्वल टू 7x एज इट इज -35 + 5, यानी y इज इक्वल टू हो जाता है 7x - 30। ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दोनों ही इक्वेशन में y इज इक्वल टू है। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 10। ये वैल्यू की जगह हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया है, इज इक्वल टू 7x, ये एज इट इज -30। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, इस 3 को उधर ले जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7x - 3x, 10 को हमने यहीं रखा, 30 को उधर लेके गए 30, यानी 4x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10। x हमने मानी थी बेटे की एज, तो इसका मतलब जैकब के बेटे की एज जो है वो आ गई 10 ईयर्स। अब बात करते हैं जैकब की एज। जैकब की एज के लिए हम इस x की वैल्यू आइदर ऑफ द इक्वेशन यानी 1 और 2 किसी में भी रख देते हैं, तो हम 2 में रख देते हैं इस बार। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू जो हो जाएगा 7 × 4, 7 × 10, x की वैल्यू है 10 - 30। इसका मतलब 70 - 30 इज इक्वल टू 40, यानी जैकब की जो एज थी वो थी 40 ईयर्स और बेटे की एज जो इस वक्त प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब अगर इसे हम वेरीफाई करते हैं, ये आपको पिछले 2 क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ, तो इसको हम लोग वर्बली करते हैं इस बार। 40 ईयर्स, ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद जो जैकब के फादर की एज होगी वो होगी 45 और 5 साल बाद जो उसके बेटे की एज होगी वो होगी 15। तो इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि फादर की एज जो है बेटे की एज की एज से 3 टाइम्स होनी चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है। 15 × 3 हो जाता है 45। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा आंसर जो है एकदम परफेक्टली इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, 5 साल पहले,
5 साल पहले जो इसके जैकब के फादर की एज होगी वो होगी 35, 45 माइनस 5, और जैकब की एज जो होगी 5 साल पहले, इस वक्त एज उसकी है 10 साल, तो 5 साल पहले उसकी एज होगी 10 माइनस 5 यानी 5। तो फादर की एज जो है जैकब की एज की 7 टाइम्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 7 5 35, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 35 जो है 35 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये कंडीशन भी जो है हमारी वेरीफाई होगी। यानी इसके हिसाब से आंसर जो है हमारा एकदम परफेक्टली बिल्कुल सही निकल के आया है। इस वक्त जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है, और जैकब के फादर की जैकब की जो एज है वो 10 ईयर है, और जैकब के फादर की एज जो है वो 40 ईयर्स है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप जो है इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये लिख के नहीं आता है कि आप इसको किस मेथड से करिए, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ये इस मेथड का तीसरा क्वेश्चन था जो मैंने इस क्लास में कराया है। अगली क्लास में जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।